दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जहाँ एक से बढ़कर एक अतरंगी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जब बात यहाँ होने वाले सांपों की खेती की आती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दरअसल ईस्टर्न चाइना में एक गांव है जिसका नाम है जिसिकाओ। ये गांव सांप की खेती करने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यह हर घर में आपको खाना पानी मिले या ना मिले, लेकिन सांप देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ मौजूद सांपों की वजह से इस गांव को स्नेक विलेज नाम से भी पहचाना जाता है। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है, लेकिन यहाँ रहने वाले हर घर में 30,000 सांप आपको मिल जाएंगे। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि यहाँ पर खेती किए जाने वाले सांप बिना जहर वाले होते हैं। यहाँ पर जितने भी सांप होते हैं वो एक से बढ़कर एक जहरीले और खतरनाक होते हैं। फिर चाहे अपने बार से लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन हो या फिर कोबरा सांप ही क्यों ना हो। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत से अलग अलग प्रकार के सांपों की खेती करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा चाइना का ये स्नेक विलेज कितना खतरनाक है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, यहाँ पैदा होने वाले बच्चे खिलौनों के साथ कम और सांपों के साथ ज्यादा खेलते हैं। यहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे के हाथ में खिलौनों से पहले सांप थमा दिया जाता है। इतने सारे सांप को अपने आसपास देखकर इस गांव के लोग सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरते, उल्टा उन्हीं सांपों को डरा कर रखते हैं, क्योंकि उनका कहना है अगर इन सांपों से खेती करके पैसा कमाना है तो उन्हें उन पर काबू रखना जरूरी है। ये सांपों को अपना दोस्त बना लेते हैं ताकि सांप उन्हें नुकसान न पहुंचाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा, आखिर क्यों यहाँ लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों को पालकर अपने जान को जोखिम में डालते हैं। इस गांव के लोग सांपों को केवल दिखाने के लिए नहीं पालते, बल्कि सांप के मांस और शरीर के बाकी हिस्से को भी बाजार में बेचने के लिए सांपों की खेती करते हैं। आपको शायद पता ना हो, सांप की जहर से लेकर उसके मांस, स्किन, हर चीज बाजार में बहुत ही महंगे बिकते हैं। 1 लीटर सांप की जहर की कीमत करोड़ों में होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक सांप की जहर तो 3 से 4 करोड़ रुपए प्रति लीटर तक की दर से बिकता है। चाइना में सांप के मीट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर सांपों को सिर्फ पकाकर ही नहीं खाया जाता, उसकी बकायदा सब्जी भी बनती है। सांपों से यहाँ दवाइयाँ भी तैयार की जाती है। मर्दाना ताकत बढ़ाने से लेकर कैंसर को ठीक करने तक एक से बढ़कर एक दवाई सांपों के जहर से तैयार की जाती है। यही कारण है चाइना के इस गांव में लोग दिन रात सांपों की खेती करते हैं। इस गांव में 100 से भी ज्यादा स्नेक फार्म है। यहाँ पर लकड़ी और शीशे की बॉक्सेस में सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडे से निकलते हैं और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। सांप को बूचर खाने में ले जाने से पहले जहर निकाल दिया जाता है और फिर पहले तो उनका सर कटा दिया जाता है। जब सांप सर कटने की वजह से मर जाता है तब उनका मीट निकाला जाता है। सांप के चमड़े को खींचकर निकाला जाता है और उसे धूप में सुखाया जाता है। सांपों के चमड़े का इस्तेमाल बैग या बेल्ट बनाने के लिए होता है। आप सोच रहे होंगे इस गांव के लोगों के पास खेती करने का आइडिया कहां से आया। असल में इस गांव में यांग होंग चैंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार ये किसान इतने ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपने दवा तक के पैसे नहीं जुटा पाए, जिस वजह से उस किसान ने अपने इलाज के लिए एक जंगली सांपों को पकड़ा और सांप से एक दवा तैयार किया, जो खुशकिस्मती से उस किसान पर काम कर गई। तब जाकर लोगों को पता चला सांप ना सिर्फ इंसानों के जान ले सकते हैं, बल्कि सांपों के शरीर से बनकर तैयार हुई दवाएं इंसानों के जान भी बचा सकते हैं। और इसी चीज को सोचकर यांग नाम के किसान ने सांपों को खेती शुरू कर दी, जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। देखते ही देखते बाकी लोग भी सांपों की खेती धीरे धीरे शुरू करने लगे। इस गांव के लोग और कुछ काम करना नहीं जानते, लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो जानवरों के मीट बेचने पर चाइना सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी लगाने पर इस गांव के लोग बेरोजगार हो गया।
इस गांव की खेती नष्ट हो गई। वैसे दोस्तों, ज्यादा पैसे के लालच में आप सांप को घर में रखना पसंद करेंगे या फिर उन्हें दूर से ही नमस्ते करके खुश रहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।